नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पटना में रोड शो करने वाले हैं। पीएम का रोड शो शाम 5 बजे भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा, जो पीर मोहानी, कदम कुआं, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन तक पहुंचेगा। और उसके पहले पीएम मोदी का ये रोड शो जो है वो डाक बंगला चौराहे से शुरू होना था, लेकिन उसमें तब्दीली कर दी गई, बदलाव किया गया है और करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 3 घंटे तक चलने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी होगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान की अपील की जाएगी। तो अब की बार 400 के पार, इस नारे को लगातार जहां पर एनडीए दे रहा है, और उस बीच आज शाम पटना में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो किया जाने वाला है। और बीजेपी ने इस रोड शो को ग्रैंड बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए भव्य तैयारी की है। तो बिहार, जिस बिहार के मिशन को साधना है, उसकी एक मजबूत तस्वीर आपको आज नजर आएगी। जहां पर बीजेपी की तैयारियों की हम चर्चा करें तो आप देख लीजिए, तकरीबन 30 जगह ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर फूलों की बारिश की जाएगी और इसके लिए स्टेज बनाया गया है। वहां से कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं भी होंगी, युवा चेहरे भी होंगे, उसमें वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी होगी और पुष्प वर्षा की जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। एक बड़ा मैसेज सिर्फ मिशन बिहार पे मोदी नहीं है। इस तस्वीर के जरिए, इस तैयारी के जरिए, इस स्वागत के जरिए कोशिश ये की जाएगी कि इसका एक मैसेज जो है आने वाले तमाम दूसरे चरणों में, जहां पर अन्य राज्यों पर भी पड़े, उसके लिए इसकी भी तैयारी की गई है। और ये रोड शो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, जिसका दावा बीजेपी की तरफ से बार बार किया जा रहा है। तो देखिए, पटना में रोड शो खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राजभवन में रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। और क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पीएम मोदी के खाने पीने को लेकर भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, और उन जानकारियों में क्या कुछ शामिल है जरा उसे भी देख लीजिए। पटना में पीएम मोदी के लिए इंतजार जो किए गए हैं। पीएम मोदी आज राजभवन में रात्रि विश्राम करने वाले हैं, यानी कि वहां पर वो ठहरेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। रात में मूंग दाल की खिचड़ी खाएंगे, ये उनके जो मेन्यू तय किए गए हैं भोजन को लेकर। कल सुबह उठकर नींबू पानी पीते हुए आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दिनचर्या, और उनके नींबू पानी पीने के बाद योग करना। हालांकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी दिनचर्या को लेकर कितने सजग हैं, और उसमें योग का बड़ा योगदान है। जैसे वो बार बार सबके सामने कहते भी हैं कि भाई निरोग रहना है तो योग करना जरूरी है। और पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाने वाले हैं। गुरुद्वारा से निकलने के बाद हाजीपुर में पहली सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखेंगे। और जिन तैयारियों की हम बार बार चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तैयारियां कितनी खास हैं, ये तैयारियां जिसमें इंतजाम में मूंग दाल की खिचड़ी के साथ, चूंकि रात्रि विश्राम जो है वो राजभवन में करने वाले हैं, और उसके बाद फिर सुबह में उठकर योग और फिर जनसभाएं, ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगी। और देखिए, जब इतनी भव्य तैयारी बीजेपी की तरफ से, तो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जो हैं हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचा रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विनीता और आनंद अमृतराज, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले आप तक पहुंचूं उससे पहले, चूंकि ट्रैफिक के व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद और मुकम्मल नजर आती हैं संजय के पीछे। संजय, जरा एक बार कैमरा पैन करते हुए जरा उस तस्वीर को दिखाइए कि आज पीएम मोदी के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी जो है वो राजधानी पटना में नजर आती है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां लगी हुई हैं। जाहिर सी बात है, सेंटर पॉइंट है ये, और प्रधानमंत्री का रोड शो यहीं से शुरू होगा शाम 5 बजे से। तो बैरिकेटिंग कर दी गई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से जाएंगे। बैरिकेटिंग के इस तरफ हम हैं और बैरिकेटिंग के उस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो काफिला आगे बढ़ेगा। ये भट्टाचार्य मोड़ है, इसके आगे पीर मोहानी है, फिर कदम कुआं है, साहित्य सम्मेलन है, ठाकुरबाड़ी रोड है, बाकरगंज है और फिर उद्योग भवन तक जाएगा। और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए
जो महिला कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट किस तरह की तैयारियां हो रही हैं मैडम? किस तरीके से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और इसी की तैयारी में हम लोग यहाँ निरीक्षण करने आए हैं और हम सभी किस तरह स्वागत होगा मोदी जी का? पुष्प की वर्षा होगी और काफी महिलाएं उत्साहित हैं और उनके दर्शन के लिए सभी महिलाएं आतुर हैं। उनका भव्य स्वागत है पाटलिपुत्र की धरती। आरती भी उतारेंगे आप लोग? बिल्कुल, आरती भी उतारेंगे। बिहार की धरती पर उनका भरपूर स्वागत होगा। बिल्कुल, ये बीजेपी की महिला वर्कर्स हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है। मंत्री भी हैं नितिन नवीन, वो भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ये भट्टाचार्य मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। चारों तरफ इस वक्त प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है, बीजेपी के वर्कर्स भी जुटे हुए हैं और ये स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जब रोड शो शुरू होगा तो किस तरीके से बीजेपी जो वर्कर्स है वो कहां पर रहेंगे। सारी चीजों की समीक्षा इस वक्त की जा रही है। विभा, तो जिस भव्य तैयारी की हम बात कर रहे हैं वो भव्य तैयारी कैसे सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, आम लोगों को परेशानी ना हो और आम लोग अपने प्रधानमंत्री को देख पाएं, इसे लेकर के भी अद्भुत तैयारी दिखती है। सहयोगी विनीता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीता, आपके पीछे भी मुझे बिल्कुल वैसी ही तैयारी दिख रही है, चहलकदमी दिख रही है और सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जन भी हो वो अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर देखकर जितने उत्साहित हो सकते हैं उसका अंदाजा उनकी बातों से लग जाता है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल विभा, जो आपने तस्वीर की बात की है वो तस्वीर है अयोध्या के राम मंदिर की, क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई और वो तस्वीर पटना में भी दिखाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो करने जा रहे हैं और उसके मद्देनजर जो रूट चार्ट है जहां से पीएम गुजरेंगे वहां पर अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है। लोग तो उत्साहित हैं ही, लेकिन सबसे पहले उस मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं जिस मंदिर का जिक्र हर किसी की जुबान पर है। अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित हुए थे और ठीक उसी मंदिर का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो पीर मुहानी के पास नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम का रोड शो भट्टाचार्य रोड से शुरू होगा, पीर मुहानी होते हुए आगे ठाकुरबाड़ी रोड और फिर उद्योग भवन तक जाएगा और उसके मद्देनजर जहां जहां से पीएम गुजरेंगे वहां अलग अलग तस्वीर बनाई गई है। बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारी की गई है। पीएम ने पिछले 10 सालों में जितने काम किए हैं वो तमाम काम अलग अलग मंचों पर दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की गई है। अगर हम दूर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो वहां पे धागे से पीएम की जो तस्वीर है वो भी एक मंच पर बनाई गई है जो आकर्षण का केंद्र है। लोग आ रहे हैं, पीएम को देख रहे हैं, क्योंकि पीएम इसी रास्ते से गुजरेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक तरफ पीएम का काफिला चलेगा, पीएम रोड शो करेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ होंगे। दूसरी तरफ जो सड़क है यहाँ पर आम लोग जो पीएम को देखना चाहते हैं, जो उनके रोड शो से काफी उत्साहित हैं, वो खड़े होंगे, पीएम को देखेंगे। पहली बार पीएम पटना में रोड शो कर रहे हैं, यही वजह है कि लोगों में उत्साह भी जबरदस्त है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर अब जो वाहन है, आम वाहन है, उसकी एंट्री लगभग बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है और 1 घंटे के बाद पूरी तरीके से जो सड़कों पर आवाजाही है वो बंद हो जाएगी। 2 बजे के बाद जो समय निर्धारित हुआ है आम लोगों की एंट्री भी बंद हो जाएगी, यानी सुरक्षा पूरी तरीके से सख्त कर दी जाएगी। जो लोग पीएम को देखना चाहते हैं वाहनों की बंदी है वो की जाएगी। आम लोग आएंगे, पीएम सड़क के उस किनारे रोड शो करेंगे, तमाम बड़े नेता उनके साथ होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ होंगे और आम जनता पहली बार पीएम को पटना की सड़कों पर बिल्कुल, तो पटना वासियों के लिए भी ये अनुभूति पहली बार ही है जहां पर इतनी भव्य तैयारी उनको नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व, और वो भी उत्साहित है, इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने पीएम को अपने बीच देखेंगे। और उसके बाद पुष्प वर्षा, जिस तरीके के मंच की तस्वीर आप दिखा रही हैं, भव्य तरीके से यहाँ जगह जगह बनाए गए हैं, 30 जगहों को चिन्हित किया गया और जहां पर ये स्टेज बनाए गए हैं। हमारे साथ देखिए सहयोगी आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं। आनंद, चूंकि आप भी ऐसी ही तैयारियों के बीच मौजूद हैं, जरा सबसे पहले तस्वीरों को दिखाते हुए बताइए, चूंकि उद्योग भवन तक जाना है ये पूरा का पूरा रोड शो, तो वहां उस जगह पर फिलहाल कैसी तैयारी दिखती है? देखिए हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और चूंकि प्रधानमंत्री जब अपने रोड शो के दौरान
जब आखिरी पड़ाव पे पहुंचेंगे तो ये उद्योग भवन है जो गांधी मैदान के बगल में है, उद्योग भवन, और यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो समाप्त होगा। तो इस वक्त पुलिस की मौजूदगी आप साफ साफ देख सकती हैं, और ये बाकरगंज का रोड है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पे अपने रोड शो को समाप्त करेंगे। तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई। इसी बैरिकेडिंग के अंदर प्रधानमंत्री रोड शो के दौरान आएंगे, और दोनों साइड जो बैरिकेडिंग देख रही हैं उस बैरिकेडिंग के दोनों साइड जो लोग होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आएंगे वो रहेंगे। तो सुरक्षा में कहीं से कोई कोताही नहीं की गई है, पूरी मुस्तैदी से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और आपको एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बीजेपी का झंडा, आप यहां से वहां तक जहां भी आपकी नजर जाएगी बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री का कटआउट भी लगाया गया है। हम आपको प्रधानमंत्री के कटआउट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, केसरिया कलर में प्रधानमंत्री के कटआउट को भी देखिए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी उत्साहित है, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ रोड शो में शामिल रहेंगे तो इससे एनडीए का उत्साहित होना स्वाभाविक है, क्योंकि एनडीए को लगता है कि चौथे चरण का चुनाव जो कल का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री इस रोड शो के माध्यम से सिर्फ पटना साहिब और पाटलिपुत्रा को साधने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जो 5 सीटों पर कल चुनाव होने वाला है जिसमें मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, ये जो इलाके में चुनाव होने वाला है वहां पे भी इसका असर पड़ने की संभावना उन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के रोड शो के माध्यम से वहां भी संदेश दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं, न सिर्फ पटना में रोड शो करके 2 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि कल हाजीपुर में भी एक रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर भी करेंगे और सारण में भी करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जिस आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए 2 दिन यहाँ पे रुके हैं, इस पे रोड शो भी करने वाले हैं। इससे साफ साफ है कि बचे हुए जो सीट हैं लोकसभा के बिहार में, उस सीट को लेकर एनडीए पूरी तरीके से गंभीर और कहीं से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। बिल्कुल कोई कोताही नहीं, और सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद, और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उस इंतजार में देखिए कई आम लोग आपको नजर आ जाएंगे जिनके हाथों में तख्तियां हैं और लिखा गया है मोदी का परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपका भी, विनीता आपका भी, और आनंद अमृतराज आपका भी। तो यहां पर वो भव्य तैयारी आपको नजर आ रही होगी जिसमें रूट में तब्दीली की गई है, लोगों को जानकारी भी दी जा रही है कि भाई अब आप इस रास्ते का इस्तेमाल कब तक नहीं कर सकते हैं, किन रास्तों का विकल्प आपके लिए खोल दिया गया है, सुरक्षा इंतजाम कैसे, और आपके बीच आपके देश का प्रधानमंत्री जब होगा तो उसे आप जब देखने के लिए पहुंचेंगे तो वो नजारा अपने आप में कितना अद्भुत रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी नेताओं का जोश जो है वो हाई नजर आता है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे बिहार को पीएम मोदी का इंतजार है। पीएम मोदी को लेकर बिहार में ऐसा माहौल बना हुआ है कि लग रहा है कि पीएम मोदी बिहारी हो गए हैं। बिहार में कितना अच्छी आबो हवा है, प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री जी एकदम बिहारी हो गए हैं, बिहार में आएंगे, आज रात रुकेंगे, कल 3 सभा करेंगे। पूरे पटना को, पूरे बिहार को इंतज़ार है, पलके बिछा के प्रधानमंत्री का इंतज़ार बिहार कर रहा है। और ये सही है कि पूरे देश में माहौल है। मैं अभी विजयवाड़ा से आ रहा हूँ, आंध्र प्रदेश से, वहाँ भी माहौल है, देखिएगा वहाँ 25 सीट एनडीए जीतेगा, 25। तो पीएम मोदी आज पटना में पहली बार मेगा रोड शो करने वाले हैं। पीएम के बिहार दौरे से पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर जमकर निशाना साधा है और कई सवाल भी इस दौरान पूछे गए हैं। लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को 2014 के कई वादे याद दिलाए हैं और उन वादों को लेकर सवाल पूछा है, जिस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया और कहा कि लालू प्रसाद जब भी कुछ बोलते हैं एनडीए का वोट बढ़ जाता है। लालू जी जब भी कुछ बोलते हैं तो एनडीए का वोट बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अपना हिसाब देना, जो सरकार बना चलाए उसमें क्या क्या किया। जितना उद्योगपति था भाग गया छोड़कर, काहे नहीं पूछते हैं जो उनके प्रवक्ता है। सारा उद्योगपति, डॉक्टर, होटल चलाने वाला सब बिहार छोड़ के भाग गया। ऐसा ही बिहार बनाए थे। तो पीएम मोदी से लालू प्रसाद के सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद को याद नहीं है कि 10 साल से ज्यादा चीनी मिल
10 से ज्यादा जो यहां संख्या उनकी तरफ से बताई गई, क्योंकि आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मढ़ौरा चीनी मिल तक मैं स्वागत करूंगी। 10 से ज्यादा चीनी मिल खुल चुके हैं। उन्हें तंज कसते हुए कहा गया कि लालू प्रसाद जेल में थे और इसीलिए उन्हें याद नहीं होगा कि हुआ क्या है बिहार में। 14 बंद चीनी मिलों को चालू करने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। इथेनॉल जो है मोदी सरकार ने परमिशन दिया है, तो लालू जी जेल में थे इसलिए याद नहीं होगा, और सजायाफ्ता आदमी है तो क्या पता होगा। और क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है, क्यों फैक्ट्री लगाया कि नहीं लगाया तो नहीं देख रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी को भी लाए हैं। जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना, कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले लालू प्रसाद के सवालों पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी लालू प्रसाद के सवालों का जवाब दिया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर इथेनॉल प्लांट खुल चुका है, लालू जी को याद नहीं होगा। बिहार के कई उद्योग इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद पटना में रहते हैं तो उन्हें पता नहीं है कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि वो काफी वक्त तक जेल में रहे, इसलिए जानकारी उनकी कम है। लालू जी को नहीं पता बंद चीनी मिल में, मोतीपुर में चीनी मिल बंद थी ना, तो वहाँ 4 इथेनॉल प्लांट खुल गया। 4 इथेनॉल प्लांट, एक मेगा फूड पार्क वो भी मिल गया। वहाँ पर एक कोको कोला का प्लांट, एक अडानी का सीमेंट प्लांट। आप लोग पटना में रहते हैं, जाते ही नहीं देखने के लिए कि बिहार में 1 साल में मोतीपुर चीनी मिल की जगह पर कितनी इंडस्ट्री खुल गई है, वहां पर कितना टेक्सटाइल पार्क खुल गया है। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने पीएम के रोड शो को लेकर बयान दिया है। मीरा कुमार ने कहा कि दुख की बात है, हमारे देश के पीएम को वोट के लिए गली गली घूमना पड़ रहा है। साथ ही एनडीए के 400 पार के नारे पर भी उन्होंने तंज कसा। बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वोट पाने के लिए गली गली में घूमना पड़ रहा है, और जहां से पटना साहिब के प्रत्याशी खड़े हैं, जो उनका ऑफिस और घर है, वो पहले करते थे। जब से 2-3 चरण के चुनाव हो गए हैं, तब से उनको वास्तविकता पता चल गई है, आजकल नहीं करते। छपरा के डेरनी में जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया बिहार के लिए, खुद हटे तो बीवी को आगे कर दिया क्या, फिर बेटी को, और अब बेटे को आगे कर दिया क्या है। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा है। ये लोग तो कोई काम नहीं किया, और इन लोग को तो 7 साल में हटना पड़ा, तब बीवी को बना दिया। अब बाल बच्चा कैगो पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, बेटा बेटी। भैया बीवी को बनाया और उसके बाद बेटी को आगे बढ़ाया, बेटा को आगे बढ़ाया। आप बताइए, हम लोग में से कोई बैठे हुए हैं, कभी देखते हैं कि हम लोगों का परिवार है कहीं? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और हम सबको अपना परिवार मानते हैं। ये लोग अपना परिवार को चला करके धंधा करते रहता है, और क्या करते रहता है बताइए? तो विपक्ष के पीएम उम्मीदवार 400 पार वोटिंग प्रतिशत और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही। विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है। इफ एट ऑल सिंपैथी होगी तो मोदी जी और फडणवीस के लिए होगी। ईवीएम में कर्नाटक में वो चुनाव जीते, उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। ये चुनाव तय करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बनाम आई थिंक प्रश्न चिन्ह है। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।